नियंत्रण रेखा पर भले ही फायरिंग फरवरी के बाद से बंद है, लेकिन पिछले एक माह में हलचल काफी बढ़ चुकी है। नियंत्रण रेखा के उस पार चल रहे आतंकी शिविरों में काफी सक्रियता दिखाई दे रही है। यही वजह है कि घुसपैठ की कोशिशों में भी इजाफा हुआ है। हथियारों के बरामद जखीरे और बढ़ते ग्रेनेड हमले अफगानिस्तान के बाद कश्मीर में बढ़ती साजिशों की ओर इशारा कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी चिंताएं बढ़ गई हैं। एजेंसियों का कहना है कि कम से कम 6 आतंकी समूहों ने बीते कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की है, जिनका टारगेट कुछ बड़े प्रतिष्ठान या लोग हो सकते हैं। एजेंसियों के मुताबिक 25 से 30 आतंकी हैं, जिनकी पड़ताल एजेंसियां कर रही हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से 60 युवाओं के गायब होने से भी सुरक्षा बलों और एजेंसियों की नींद उड़ी हुई है। ये लोग बीते कुछ महीनों में गायब हुए हैं और इन्हें लेकर आशंका जताई जा रही है कि ये किसी आतंकी संगठन या फिर तालिबान से ही जुड़ गए हैं। बीते 2 माह में अकेले राजौरी, पुंछ जिलों में घुसपैठ के प्रयास में 10 आतंकी मारे जा चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने अनौपचारिक तौर पर यह भी स्वीकारा है कि अलग अलग ग्रुप में करीब 2 दर्जन आतंकी घुसपैठ करने में सफल भी रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, एक सप्ताह में श्रीनगर में ही सुरक्षा बलों पर करीब 4 ग्रेनेड हमले भी हुए हैं। साफ है कि 2 साल से लगातार सुधरते हालात के बीच अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी के बीच कुछ ताकतें कश्मीर को फिर हिंसा के दौर में धकेलना चाहती हैं। अलबत्ता सुरक्षा बलों के मुताबिक यह अप्रत्याशित नहीं है, अस्थायी है और जल्द ही स्थिति पूरी तरह सामान्य होगी। आतंक की साजिशों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान भी और तीखा हुआ है। इस साल जम्मू कश्मीर में अब तक 105 के करीब आतंकी मारे गए हैं और इनमें से 45 आतंकी 1 जुलाई से 30 अगस्त 2021 तक मार गिराए गए। कश्मीर के टॉप पुलिस अधिकारी विजय कुमार ने कहा कि ये लोग कहकर गए थे कि ये किसी काम से जा रहे हैं, लेकिन अब गायब हैं। यह बड़ी चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के सभी मिसगाइडेड युवाओं से कह रहे हैं कि वे हिंसा छोड़ें और मुख्य धारा में वापसी करें। जम्मू कश्मीर को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि बीते 1 महीने में ट्रेंड बदला है और जो घाटी बीते कुछ सालों से शांत थी, वहां 1 महीने में हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं। इससे अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित होने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लॉन्च पैड्स पर आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिसमें पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद से ही कमी देखी जा रही थी। एजेंसियों का कहना है कि कम से कम 300 आतंकियों ने एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास कैंपों में कब्जा जमा लिया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि हम अलर्ट पर हैं और हालात से निपटने को तैयार हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक बीते करीब 2 सप्ताह से तालिबान को बधाइयां देने वाले संदेश भी सोशल मीडिया पर देखे जा रहे हैं। यह भी चिंताएं बढ़ाने वाली बात है। जम्मू कश्मीर में एजेंसियां कितनी सतर्क हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीते 15 दिनों में करीब 10 अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया था। उसके बाद से ही यह माना जा रहा है कि तालिबान का समर्थन करने वाले और भारत पर निशाना साधने वाले लोग एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। घाटी में सुरक्षा को लेकर सेना का कहना है कि तालिबान की अफगानिस्तान पर कब्जे का यहां कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि घाटी में हिंसा पिछले 1 महीने में बढ़ गई है। अमेरिका अपने ऑपरेशन अफगानिस्तान में खत्म कर रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर कश्मीर घाटी में रहा है। बीते 1 माह में लगभग हर दिन ग्रेनेड अटैक या फिर सुरक्षा बलों पर हमले की घटनाओं से साफ है कि घाटी में हिंसा की घटनाओं में इजाफा हुआ है। MAC यानी मल्टी एजेंसी सेंटर के मुताबिक पिछले 1 महीने में आतंकियों के 6 ग्रुप कश्मीर में दाखिल हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनमें करीब 30 आतंकी शामिल हैं। इतना ही नहीं, पिछले 4 एनकाउंटर्स में जो आतंकवादी मारे गए हैं, वो भी सीमा पार से आए थे। इसके साथ ही संघर्ष विराम के बाद खाली पड़े लॉन्च पैड दोबारा रीएक्टिव हो गए हैं।
जहां से करीब 300 आतंकी भारत की सीमा में घुसने के लिए तैयार हैं। घाटी में हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा जा सकता है कि पीओके के कुछ लड़ाके जब अफगानिस्तान से वापस आए थे तो उनका खुलकर स्वागत हुआ था। इसके चलते सुरक्षा बलों ने सोशल मीडिया पर भी नजर जमा रखी है। जम्मू कश्मीर पुलिस का यह आकलन कि करीब 60 युवा अपने घर से गायब है ने भी सुरक्षा बलों की नींद उड़ा रखी है।